Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 6-7 साल अगर देखें तो वहां के सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति अजीत पवार हैं। वो कभी दिन में जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, शाम को वापस आते हैं तो सरकार गिर जाती है। बाद में अपने ही चाचा की पार्टी तोड़ दी, पूरी की पूरी पार्टी लेकर के चले गए, सिंबल लेकर के चले गए। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो अजीत पवार के जाने के बाद लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे वो प्लेन किस तरह का था, क्या वो बहुत पुराना प्लेन था, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इसके एक्सीडेंट पहले भी होते रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी प्रमुख अजीत पवार नहीं रहे। प्लेन क्रैश हुआ बारामती में, जो बताया जा रहा है कि वो करीब 8 बजे के करीब मुंबई से चले और 8:45 के आसपास उनका प्लेन क्रैश होता है बारामती में, जहां बताया ये जा रहा है कि रनवे से प्लेन जो है लैंडिंग के दौरान रनवे से प्लेन जो है वो करता है, फिसल जाता है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। लेकिन कहानी यह है कि अब इसमें तरह तरह की साजिश कहानी लोग बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरह से सीधे सीधे शक के दायरे में बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि अजीत पवार हाल फिलहाल में बीजेपी से अलग होना चाहते थे। इसकी निगरानी जो है सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा। So I came to know that from social network that somebody from other party they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. गुरुवार 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। पूरा का पूरा देश हतप्रभ है कि अचानक से एक सूबे के डिप्टी सीएम का इस तरह से जाना, बड़े नेता का जाना, लोग हैरान हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे वो प्लेन किस तरह का था, क्या वो बहुत पुराना प्लेन था, उस प्लेन की हिस्ट्री क्या रही होगी, वो कौन सी कंपनी बना रही है या देश में उस प्लेन को कौन सी कंपनी चला रही है अपने एविएशन बेड़े में। सवाल यह है कि अजीत पवार जिस प्लेन से थे उस प्लेन का नाम है लीयरजेट 45। जी हाँ, कुछ इसी तरह का प्राइवेट जेट होता है, 2 इंजन वाला, और इसके अलावा 2 पायलट इसको जो है चलाते हैं और करीब 4-5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। मिड साइज का ये प्लेन होता है जिसमें क्रू साइज मैंने आपको बताया 2 पायलट होते हैं। अधिकतम पैसेंजर्स की संख्या 9 हो सकती है। लंबाई करीब 18 मीटर, चौड़ाई करीब 14.5 मीटर और स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी होती है। 51,000 फीट की ऊंचाई पर भी लंबी और छोटी दूरी की उड़ानें भरने में सक्षम होता है। अगर एक बार फुल टैंक है तो वो फुल टैंक के साथ करीब 3700 किलोमीटर की यात्रा ये एक बार में कर सकता है। दुनिया में जितने प्राइवेट जेट्स हैं उनमें से ये प्राइवेट जेट भी एक बढ़िया और सुरक्षित प्राइवेट जेट माना जाता है। तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कई बार तो उतरने की, लैंडिंग की कोशिश हुई और उस लैंडिंग की कोशिश के दौरान ही शायद पायलट को यह पता लग गया होगा कि प्लेन क्रैश करेगा। जो लोग बता रहे हैं वो ये कि अचानक प्लेन में आग लगती है और कई तरह के ब्लास्ट की आवाज़ लोगों ने सुनी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्लेन का मलबा है। प्लेन का मलबा है जिसमें प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद आग लग जाता है। अब सवाल है कि जिस प्लेन में डिप्टी सीएम चल रहे थे वो किस तरह का प्लेन था, वो हमने आपको बता दिया, लेकिन उस प्लेन की हिस्ट्री क्या है। जैसा कि भारतीय लड़ाकू विमान जो MiG-21 था, जो भारतीय वायुसेना 60-70s के दौर से रशियन फाइटर जेट था, हम उड़ा रहे थे, जिससे अभिनंदन ने F-16 मार गिराया था, वो MiG-21 बहुत पुराना फाइटर जेट है, करीब 2nd जनरेशन फाइटर जेट है। आज दुनिया 5वीं और 4थी जनरेशन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा रही है। भारतीय वायुसेना ने अभी अभी MiG-21 को रिटायर किया है। तो लोग ये समझना चाहते हैं ये जो चार्टर्ड प्लेन था ये किस तरह का प्लेन था, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इसके एक्सीडेंट पहले भी होते रहे। हम इस पर आएंगे, पहले ये समझ लीजिए। बताया ये भी जा रहा है कि लो विजिबिलिटी थी,
घना कोहरा होने की वजह से लो विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह से पायलट को रनवे सही तरह से दिख नहीं रहा था और वो लैंड करने से चूक गया और पायलट जो है रनवे से इतर लैंड करता है, जिसमें प्लेन का पहिया जो है फिसलता है और उसके बाद ये क्रैश होता है। और ये देखिए, ये प्लेन का इंजन है। प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि प्लेन में आग लगने के बाद लगातार तीन चार ब्लास्ट की खबर आ रही है, जिसमें बहुत तेज आवाज आने की बात कही जा रही है। ये जो आपको प्लेन का एक इंजन दिखाई दे रहा है, ये घटनास्थल से काफी दूर जाकर गिरता है विस्फोट होने के बाद। एक और ग्राफ है जिसमें फ्लाइट का पाथ दिखाया गया है दर्शकों, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा बारामती, ये आप देख रहे हो, ये बार बार फ्लाइट जो है लैंड करने की कोशिश करता है और उड़ जाता है। यानी ये बताया जा रहा है, जो फ्लाइट पार्ट सामने आया है, पायलट उतरने की कोशिश कर रहा है, उसने रनवे के पास आकर के फिर से फ्लाइट को ऊपर इसीलिए ले लिया क्योंकि उसको ठीक नहीं लगता है और वो फिर से दोबारा कोशिश करता है। दोबारा कोशिश करने के दौरान ऐसा लोग बता रहे हैं कि वहां इंजन शायद फेल होता है या कोई टेक्निकल गड़बड़ी होती है। अब तो इसकी जांच डीजीसीए करवा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक जो है दूसरे अटेम्प्ट में बताया यह जा रहा है कि फ्लाइट फिसलता है और उसके बाद उस फ्लाइट में आग लगती है और फ्लाइट में सवार 5 लोगों का देहांत हो जाता है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका पर्सनल पीएसओ होता है, जिसमें 2 पायलट होते हैं और इसके अलावा एक और क्रू मेंबर होता है। कुल 5 लोगों का देहांत हो जाता है। ये पूरा फ्लाइट पाथ है जिसमें बकायदा ये दिखाया गया है कि 2 बार प्लेन ने उतरने की, वहां लैंडिंग की कोशिश हुई है। साथ ही अंतिम समय में यानी दुर्घटना से ठीक पहले कोई मेडे कॉल नहीं दिया गया है पायलट की तरफ से, या फिर एटीसी को कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई। एटीसी की तरफ से यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जवाब ये आ रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी जो है पायलट की तरफ से अंतिम समय में, जिस समय दुर्घटना की आशंका पायलट को लगी होगी, या फिर इतना समय ही नहीं मिला कि वो एटीसी से कांटेक्ट कर पाते, क्योंकि एटीसी के पास किसी तरह का कोई मैसेज नहीं है। अब आते हैं उस आशंका वाली कहानी पे कि भाई किस तरह के प्राइवेट जेट में अजीत पवार थे। जो लियर जेट है, जो लियर जेट 45 है जिसमें अजीत पवार सवार थे, वो किस तरह का फाइटर जेट है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लियर जेट 45 को बनाने वाली कंपनी अमेरिकी और कनाडाई मूल की है, यानी ये एक कनाडा की कंपनी है जो मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, वहां से बनाती है। लियर जेट ब्रांड जो है बॉम्बार्डियर कनाडा की कंपनी के साथ मिलकर ये प्राइवेट जेट जो है बनाती है। 1990 में बॉम्बार्डियर ने अमेरिकी कंपनी लियरजेट इंक को खरीदा था। लियरजेट मूल रूप से अमेरिका की कंपनी थी जो 60s में शुरू हुई थी, लेकिन 1990 से बॉम्बार्डियर के अधीन यानी कनाडा की कंपनी के अधीन आ गई। कुल मिलाकर लियरजेट 45 का प्रोडक्शन 1997 से शुरू हुआ और 2007 तक चला। लियरजेट 45 XR 2004 से 2012 तक बना। दुनिया में लियरजेट 45 जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी कुल संख्या जो है 500 से ज्यादा है, यानी 1998 से 2013 तक दुनिया में जो ये वाले चार्टर्ड प्लेन लियरजेट ने बनाए वो करीब 500 से ज्यादा थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे वो दिल्ली की एक कंपनी है जो इसका संचालन कर रही थी। जी हां, दिल्ली की कंपनी है VSR एविएशन या फिर VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो इसे लियरजेट 45 को ऑपरेट कर रही थी। यह कंपनी नई दिल्ली बेस्ड है, मुख्यालय वसंत कुंज या महिपालपुर एरिया में है। VSR एविएशन एक नॉन शेड्यूल्ड प्राइवेट चार्टर ऑपरेटर है जो VIP ट्रेवल, प्राइवेट जेट चार्टर, एयर और एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर रेंटल और एविएशन कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी का यह कहना है कि हमारे प्लेन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जो क्रू मेंबर था वो भी बेहद अनुभवी था, यानी कंपनी ने साफ साफ मना किया, क्योंकि जैसे ही दुर्घटना होती है कंपनी के यहाँ जांच अधिकारी पहुंचते हैं, कंपनी से सवाल जवाब होता है। VSR एविएशन कह रही है कि हमारी फ्लाइट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हम 24/7 सर्विसेज देते हैं। कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल में ये कंपनियां अपनी सर्विसेज देती हैं।
अजीत पवार वाले लियरजेट 45 से पहले भी लियरजेट 45 मॉडल के कई हादसे हो चुके हैं। एक हादसा तो 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर ही हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि लियरजेट के 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें हालांकि कुछ लोग घायल हुए थे। लियरजेट 45 और इसके वेरिएंट 45XR का प्रोडक्शन, जैसा हम पहले बता चुके, 1997 से 2013 तक चला। और दर्शकों, इस मॉडल के दुनिया में जो अब तक कुछ प्रमुख हादसे हैं वो करीब 20 से ज्यादा हैं। यानी ये जेट जो है 20 से ज्यादा बार दुर्घटना का शिकार हुआ है। दुनिया में हमने आपको ये बताया कि ये प्राइवेट जेट की संख्या करीब 500 से ज्यादा है। कुल 10 से 15 प्रमुख हादसे हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूं, जिसमें कुछ मौतें भी हुई हैं। 27 अक्टूबर 1998 को वॉल्व्स फ्लाइट फैसिलिटी यूएसए में टेस्ट फ्लाइट में पानी इंटीग्रेट हो गया था। टेस्ट के दौरान लैंडिंग गियर फेल हुआ था, जिसमें कोई मौत नहीं हुई थी। इसमें जो भी लोग सवार थे वो बच गए थे। अगली दुर्घटना 1 जून 2003 को मिलान, इटली में हुई थी। टेक ऑफ के बाद अनकंट्रोल्ड डिस्टेंट फैक्ट्री में क्रैश हो गया था। दोनों पायलट की मौत हो गई थी। 4 नवंबर 2008 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में मैक्सिकन इंटीरियर मिनिस्टर जुआन कामिलियो मोतियो समेत प्लेन में 9 लोग जो सवार थे, ग्राउंड पर 7, कुल 16 मौतें इस वेग टर्बुलेंस के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हो गया था। 3 जनवरी 2009 में यूएसए में स्नो कवर रनवे पर लैंडिंग अटेम्प्ट के दौरान रनवे ओवररन हो गया, हालांकि इसमें कोई मौत नहीं हुई थी। फरवरी 2021 वेनक्रूज, मैक्सिको में टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। कुल मिलाकर चूंकि सूबे के डिप्टी सीएम की जान गई है, ऐसे में लोग तरह तरह की आशंका पर बात कर रहे हैं। और इसी में कुछ लोगों ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई डिप्टी सीएम किस तरह की फ्लाइट में सफर कर रहे थे, किस तरह का जो है चार्टर्ड उनके पास था। तो चूंकि लियरजेट 45 जो है वो दुनिया में 500 से ज्यादा है, 2013 के बाद प्रोडक्शन हुआ नहीं, लेकिन ये कुल मिलाकर एक सेफ जहाज माना जाता है, सेफ फ्लाइट माना जाता है। लेकिन फिर दुर्घटना हुई है, इसकी जांच डीजीसीए करवा रहा है। जांच में जो कुछ भी निकल करके आएगा वो लोगों तक आएगा, लेकिन अभी से लोग इसमें आशंका ढूंढ रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको ममता बनर्जी की बाइट सुनवाई कि वो एक कॉन्स्पिरेसी एंगल दे रही हैं कि बीजेपी से अलग होने वाले थे और वो जो है ऐसे समय में ये हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है? हालांकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 6-7 साल अगर देखें तो वहां के सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति अजीत पवार ही रहे। वो कभी दिन में जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, शाम को वापस आते हैं तो सरकार गिर जाती है। बाद में अपने ही चाचा की पार्टी तोड़ दी, पूरी की पूरी पार्टी लेकर के चले गए, सिंबल लेकर के चले गए। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो अजीत पवार के जाने के बाद लोगों के मन में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जांच की रिपोर्ट या फिर ऑथेंटिक सोर्सों से जब तक खबर नहीं आती, लोगों को इस तरह की बातों और विवाद से बचना चाहिए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।